बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 6 रेसिपीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, बट आप लोगों ने ना इसको बहुत ही आराम और तसल्ली से देखना है, क्योंकि सारी रेसिपीज़ न्यू रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले ये मेरे चैनल पर नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, सॉफ्ट और परफेक्ट किस्म की रेसिपी मैं पूरियों की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप देखिएगा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त विद टिप्स मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। ये देख सकते हैं पूरी आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और साथ ही मैं आज बनाऊंगी ब्लैक पेपर लाहौरी चने, अचारी बोनलेस हांडी बनाएंगे हम, हलवा बनाएंगे जो कि पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देख सकते हैं आप। हलवे की ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। बादामी खीर तैयार करेंगे हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। मैंने फर्स्ट टाइम पूरी के साथ खीर को ट्राई किया था। बिलीव मी गाइस, बहुत ही मज़ा आया था मुझे। तो ये पूरी मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। पूरियाँ बिल्कुल भी हार्ड या फिर कड़क नहीं हुई थी, बहुत ही ये मज़े की तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये टूट रही हैं। अगर आप लोग किसी अच्छी पूरी की रेसिपी की तलाश में हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैंने बना ली थी ये मठियाँ, इनको मीठी टिक्कियाँ भी बोलते हैं और मठियाँ भी इनको बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। एक दफ़ा आप लोगों ने मेरे कहने पर ये ज़रूर बनानी है। और ये आप लोग सारी चीज़ें किसी भी त्यौहार पर, किसी भी इवेंट पर, ईद पर या किसी भी इवेंट पर, आपके घर में कोई फंक्शन है, आप कुछ भी है, तो आप लोग ये बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएं। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेंगी ये तमाम चीज़ें। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सब का। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे अपनी बादामी खीर। तो जल्दी से चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। बादामी खीर बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 1 कप चावल, जिनको मैंने पानी में ना सोख करके ना 1 घंटे के लिए या फिर हाफ एन आवर के लिए भी इनफ है, छोड़ दें। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। 1 कप मैंने लिए हैं, जो कि मेजरिंग कप होते हैं ना, वो वाला मैंने यूज़ किया है। तो हाथ की मदद से इनको तोड़ लेंगे, इस तरह से ना चूरा कर लेंगे इनका हाथ की मदद से ही। 1 से 2 ग्लास मैंने पानी जो है वो देगचे में बड़े से में डाल दिया था, और उसको जब वो गर्म हो गया, उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करके मैंने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो उतनी देर में ना मैं एक सेपरेट मिक्सचर बना लूँगी, जिसमें मैंने 2 कप ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। 1 कप या फिर हाफ कप भी आप डाल सकते हैं बादाम का पाउडर ले लेंगे। 2 ग्लास पानी हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से है ना अपने मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने एवापोरेटेड मिल्क ले लिया था, एक छोटा टिन लिया था। अगर आप लोगों के पास है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। तो दूसरी साइड पर जो हमारे चावल है ना, वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके थे। साथ ही मैं 4 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर डब्बे वाला दूध यूज़ किया है, आप चाहें तो आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 4 लीटर हमने ऐड करना है मिल्क। साथ ही जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो भी हमने इसके अंदर ही उसी वक्त ऐड कर देना है। तो देखिए एकदम से जब मैंने वो मिक्सचर ऐड किया है तो दूध का कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो हमने ना अभी इसको तेज़ फ्लेम पर कुक करना है। साथ ही मैंने कुछ बादाम लिए थे 20 से 25 अदद, उनको मैंने छिलका उतार कर कट कर लिया है। वो भी हमने ना इसी खीर के अंदर ऐड कर देना है शुरू में ही, क्योंकि इसी से हमारी बादामी खीर जो है ना वो तैयार होगी। बादामों के साथ इसको हम तैयार करेंगे। तो तेज़ फ्लेम पर हमने स्टार्ट में इसको कुक करना है और बाद में ना हमने मीडियम फ्लेम पर इसको काफ़ी देर के लिए पकाना है, ताकि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। इसीलिए ये बादामों की खीर कहलाएगी, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर या फिर उसके बाद हमने लो फ्लेम पर भी इसको कुक करना है। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो खीर है ना हमारी कुक हो गई है। मैं बहुत ही जल्दी ये रेसिपीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ थी, तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो साइड्स पर दूध जमा हो जाता है, जम जाता है, उसको हमने किसी भी चीज़ से, नाइफ़ से या किसी भी चीज़ से ना उतार लेना है और उतार कर इस खीर के अंदर ही डाल देना है। जब आपकी खीर हाफ़ डन हो जाए तो उसके बाद हमने 2 कप शुगर इसमें ऐड कर देनी है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देना है, 1 कप जो कोकोनट का पाउडर होता है ना वो ग्रेट किया हुआ ऐड कर देना है।
अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपके पास अगर नारियल पूरा है ना तो आप उसको ग्रेट कर लें, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ हमने साइड्स को भी क्लीन करते रहना है ताकि उसका भी जो कलर आ रहा है ना खोए की तरह दूध साइड्स पे जम रहा है वो भी खीर के अंदर ही जाए। तो बाद में मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कलर किस हद तक चेंज हो चुका है खीर का, लेकिन अभी भी इसमें कसर है, हमने इसको और मज़ीद कुक करना है। जब तक कि इसकी खीर वाली कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती तब तक हमने इसको कुक करना है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने जो नारियल को कट करके वो ऐड किया था, कुछ मैंने किशमिश इसमें ऐड कर दी थी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं। लास्ट पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ना क्वार्टर टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। खीर हमारी डन हो चुकी है, आप यकीन करें इतनी मज़े की थी ना। आप लोगों ने इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिलीव मी गाइस, आप लोगों को ये रेसिपी जो है ना वो ज़रूर पसंद आएगी। किसी भी त्यौहार पर बनाएं, ईद पर बनाएं, अभी तो रमज़ान भी आने वाले हैं तो उसके बाद ऑफ कोर्स ईद भी होगी। तो आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। खीर हमारी यहाँ पर डन हो चुकी है, यही कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए क्योंकि बाद में खीर जो है ना वो ठंडी होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो फाइनल लुक खीर की आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं अपनी मट्ठियों की रेसिपी की तरफ। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये मठियाँ तैयार हुई हैं, मीठी टिक्कियाँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी, आप यकीन करें इतनी मज़े की है ना हाथ नहीं रुकेगा आपका इनको खाने के लिए। तो जल्दी से करते हैं इस रेसिपी को भी स्टार्ट। 1 कप मैदा ले लिया है। मैदा ऐड करने के बाद हम तमाम चीज़ें जो है ना एक ही बाउल में ऐड कर देंगे। हाफ कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट, हाफ कप सूजी, 1 कप शुगर, हाफ कप सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे और हाफ कप बादाम का पाउडर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और 2 पिंच ही हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा। फेंट कर हम ऐड कर देंगे। 6 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को हमने हाथ की मदद से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। साथ साथ हम मिल्क भी ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही ना इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा हमने ऐड नहीं करना। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये डो हमारे पास रेडी हो चुकी है मठियों की। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये डो जो है ना थोड़ी सी होती है स्टिकी। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म हो रहा है। तो मैंने जो है ना एक साइज़ की बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ले लिया है। टेबल स्पून की मदद से मैं सारे बॉल्स को बना लूँगी, मतलब कि इनकी मेयरिंग करके रख लूँगी ताकि ये एक साइज़ के ही बने। सारों को निकाल कर ना मैं रख लूँगी और फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो सारे बनाकर हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे। जितने एक टाइम में आ सकते हैं उतने हम बनाएंगे। तो सिंपल बस हाथ पर आप लोगों ने ऑयल लगाना है अच्छी तरह से और साथ साथ आप लोगों को ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो बस हाथ की मदद से इसको बॉल बना लेना है और हल्का सा ना फिंगर्स की मदद से, हथेली की मदद से इसको प्रेस कर लें और इतनी इसकी ना मोटाई होनी चाहिए। और ये देख लें साइज़, सारे के सारे साइज़ यही बनेंगे। अच्छा, तो बस इसी तरह से तमाम जो हमने मठियाँ हैं ना वो बनाकर ऑयल में डालते जाना है और फिर वो खुद ब खुद जो है ना वो ऊपर आती जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक और दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप इनको बना सकते हैं। कोई भी बेकिंग पेपर ले लें, उस पर ऑयल लगा लें और तमाम जो अपना मिक्सचर है ना वो उसके ऊपर लगाकर इसको रोलिंग पिन से रोल कर लें, फ्लैट कर लें रोटी की तरह। और आपने मोटाई इसकी देख लेनी है कि कितनी रखनी है। तो कोई भी कटर ले लें या कुछ भी आप लोगों के पास सांचा है वो ले लें और उसकी मदद से ना आप बनाकर इनको उसी तरह से फ्राई कर लें। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मठियाँ हमारी तैयार हैं। तो चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बनाने जा रहे हैं अचारी बोनलेस हांडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ऑयल मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड किया था। 700 ग्राम्स मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और ऑयल के साथ ना हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड करके भी ना हमने इसको
2 से 3 मिनट के लिए जो है ना ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप लोगों ने बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर देना है। जब अच्छी तरह से ये कुक हो जाए तो उसके बाद मैंने ले लिए थे 3 टमाटर जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। मेरे पास फ्रीज़ थे तो मैंने इनको इस तरह से चॉप कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश है, आप फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ना इनको 2 पीसेस में करके ना ऐड कर देना है और इसका जब अच्छी तरह से टमाटर गल जाए तो उनका छिलकों को आप लोगों ने रिमूव कर देना है। मैं भी इसको अभी दम पर छोड़ दूंगी। 1 टीस्पून मेथी दाना, हाफ टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून कलौंजी, इन तमाम चीज़ों को हमने पेसल में अच्छी तरह से ना कूट लेना है, मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसमें भी इसको दरदरा सा पीस सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड कर दिया था जो कि मेरे पास ऑलरेडी क्रश ही था। तो वो मैंने ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना क्रश कर लिया था मोटा मोटा सा। और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी इन तमाम मसालों की। तो उतनी देर में हमारा जो चिकन है ना इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था। देखिए अच्छी तरह से जो है ना वो टमाटरों के साथ मिक्स हो चुका है। तो अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो साथ ही ना इसकी भुनाई के दौरान ही हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और साथ ही हमने ये जो मसाला ऐड बनाया था ना क्रश किया हुआ वो ऐड कर देंगे। और भुनाई करते साथ ही हमने ना इसमें ये ऐड कर देना है ताकि ये भी ना अच्छी तरह से साथ भुन जाए, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट में मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी थी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून दही के। दही मैंने इसमें फेंट कर ऐड नहीं किया, इसको एज इट ही ऐड कर दिया है। और इसको ना हमने फ़ौरन से चम्मच लाना है और चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं और इसकी ग्रेवी जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। फ्लेम को अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं इस स्टेज पर या फिर बिल्कुल लो कर दें ताकि दही फट ना जाए। मैंने इसमें मुसलसल चम्मच चलाया है। और 3 टेबल स्पून मैंने अभी स्टेज पर जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ की है। और क्रीम ऐड करके भी ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। लास्ट पर हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देना है। और ये देख सकते हैं लुक आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है अचारी हांडी का। ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि हैं जी लाहौरी चने। तो आप इनकी लुक देखें, ये लाहौरी चने बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। तो आज हमने तैयार करने हैं ब्लैक पेपर लाहौरी चने। तो जल्दी से करते हैं इस रेसिपी को भी स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चने ले लिए थे। 9 mm साइज़ जो है ना मैंने लिया था। और छोटा चना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। रात भर मैंने इनको भिगो दिया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डालकर ना इनको रात भर के लिए भिगो दिया था। और इनमें मैंने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करके इनको बॉयल कर लिया था 90% के लिए। 2 कप हमने ऑयल ऐड कर देना है। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे जिनको मैंने हाथ से ही चॉप कर लिया है, छोटा छोटा सा कट करके वो ऐड कर दिया है। तो साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, साबुत खड़े मसाले आपने देख लिए हैं, मैं मेंशन कर दूंगी। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड करके तो 3 से 4 मिनट के लिए ना हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन प्याज़ों को नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी सा कलर देना है हमने। और अभी इस स्टेज पर हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप यकीन करें ये इतनी आसान रेसिपी है, मिनटों में ये चने तैयार हो जाते हैं। तो कलर यही होना चाहिए, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए 1 आध मिनट के लिए ना हमने ऑयल के साथ इन दोनों मसालों को फ्राई कर लेना है।
और साथ ही जो हमने चने हैं ना अपने वो ऐड कर देना है। चने हमारे 90% डन है। और यहाँ पर देखिए जो चनों में पानी था ना जिनमें हमने इनको बॉईल किया था वो भी पानी मैंने इसके साथ ही ऐड किया है, मैंने इनको फेंका नहीं है। और यहाँ पर एक और बात मेंशन करती चलूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली का पेस्ट और 1 टेबल स्पून आमचूर का 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है। और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको ये बताने लगी थी कि जो पानी में हमने चनों को सोक किया था ना मीठे सोडे वाले पानी में, वो हमने पानी फेंकना नहीं है और हमने उसी पानी में इनको बॉईल करना है। तो अभी मैंने ना 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। तो चिकन पाउडर ऐड करके हमने इसको हल्का सा मिक्स किया और दम पर छोड़ दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे लाहौरी चने जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले ये भी बताया है कि इनको अच्छा लाहौरी फ्लेवर देने के लिए ना मैंने जब चनों को बॉईल किया तो उसमें 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से यकीन जाने चने बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर चने लास्ट स्टेज पर हैं, तैयार होने वाले हैं। तो लास्ट पर हमने ऐड कर देने हैं कुछ स्पाइसेस। मसालों में मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस यही मसाले हमने लास्ट पर ऐड करने हैं और 5 मिनट के लिए बस दम पर छोड़ दिया था ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर चनों में भी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट दम पर लगाया था। तो लास्ट पर मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट ऐड कर दिया है, कुछ ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं चने बिल्कुल भी नहीं हमारे टूटे, ज़बरदस्त किस्म के चने जो कि आप लाहौर में नाश्ते में आप लोग खाते हैं लाहौर जाकर, सेम एज इट ये वैसे ही तैयार हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मीठा सोडा लगाते हैं तो चने बिल्कुल मलीदा सा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चने तैयार हुए थे। अगर आप लोग तरी पसंद करते हैं तो सेपरेट वो आप बनाकर ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने हलवे की रेसिपी की तरफ। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार हुआ था और इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक देगचा ले लिया है जिसे मैं ऐड कर दूंगी 1 कप घी ऐड करना है हमें। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप पूरा हलवा जो है ना वो घी में भी बना सकते हैं या फिर ऑयल में भी, दोनों आपकी मर्ज़ी है जो आप ऐड करना चाहें। बट मैं दोनों यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने घी ऐड किया है और 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑलमोस्ट 2.5 कप 2.5 कप मैंने इसमें ऐड किया है घी और तेल। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची का पाउडर। अगर आप चाहें तो आप जो साबुत इलायची होती है ना इसको कूट कर या फिर ओपन कर कर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था, जो हमने इलायची ऐड की थी उसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आना स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जो सूजी यहाँ पर ली है 1/2 kg मेरे पास ये सूजी थी तो वो ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने के बाद हमने इसको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के लिए या फिर 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो या फिर मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है ताकि सूजी हमारी अच्छे से भुन जाए। अगर हम तेज़ फ्लेम पर या फिर जल्दी जल्दी करते हैं ना तो उससे हलवे का वो मज़ा नहीं आता जो कि हम बहुत ही लो या फिर मीडियम फ्लेम पर सूजी को भूनते हैं ना, उस हलवे का मज़ा अलग ही होता है। 1/2 kg सूजी है तो उस हिसाब से मैं 2 लीटर जो पानी है ना वो एक बाउल में ऐड कर लूँगी। 2 कप हमने कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर लेना है वो ऐड कर देंगे और इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छा, ये जो साइड पर आप देख रहे हैं वो सूजी नहीं है, वो शुगर है जिसको मैंने निकाल कर पहले से ही रख लिया है। सूजी जो है वो हमारी अच्छे से भून रही है और जितना कलर आप लोगों ने यहाँ पर अपने हलवे को देना है ना, यानी कि अगर डार्क रखना है आप लोगों ने हलवा तो यह इसी स्टेज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने सूजी का कलर भी डार्क ही रखना है। अगर आप लोगों ने हलवे को लाइट कलर देना है तो सूजी का कलर आप लोगों ने यही देना है जो कि मैंने दिया है, क्योंकि मुझे आज जो है ना वो लाइट कलर चाहिए। तो बादाम मैंने कूट लिए थे 1/2 कप या फिर 1 कप, जितने आप लोगों ने ऐड करने हैं उतने आप लोग बादाम ऐड कर दें कूट के। बादाम ऐड करके भी हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट पाउडर ऐड किया है और इसको भी ना हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है सूजी के साथ। और डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ना सूजी को किस तरह से और कितनी देर भुना है, इसकी भुनाई पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का हलवा अच्छा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यही होता है कि हम जल्दी जल्दी में अगर हलवा बनाते हैं तो सूजी को हम अच्छी तरह से भूनते नहीं हैं।
सूजी को मैंने 30 मिनट्स के लिए फ्राई किया था। तो जब अच्छा सा कलर आ गया जो मुझे चाहिए था, तो उसके बाद मैंने इसमें जो हमने पानी में दूध ऐड करके रखा था ना, वो ऐड कर देना है। दूध जो ऐड किया है उसके बाद हमने चम्मच चलाते रहना है मुसलसल, और जब तक ये हलवा हमारा थिक नहीं हो जाता। याद रहे कि अभी तक हमने हलवे में सूजी ऐड नहीं की। ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है, उन्होंने मुझे अपनी ये रेसिपी बताई है, तो मैंने सोचा कि उसी रेसिपी से मैं आज हलवा ट्राई करती हूँ। तो वाक़ई में ही ये हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार हुआ था। तो आप लोगों ने देखा साइड्स पर बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हलवे को हमने ना हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, तो इसी कंडीशन में हलवा आ जाए, जब तक ऑयल ऊपर या फिर साइड्स पर आप लोगों को लगे कि अच्छी तरह से आ नहीं गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल जो है ना वो साइड्स पर नज़र आ रहा है कि हलवे की बुनाई जो है ना वो अच्छी तरह से हो चुकी है। शुगर जो हमने इसमें ऐड की है वो 1 केजी की है। हाँ जी, जितनी आपकी सूजी होगी ना उससे डबल आप लोगों की शुगर होगी। वैसे हम अगर नॉर्मली बनाते हैं हलवा 1 कप सूजी में 1 कप ही हम शुगर ऐड करते हैं। बट हमेशा जो है ना वो आप लोग अपनी शुगर ज़्यादा ही रखें सूजी से, ताकि आप लोगों का हलवा आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। जब हमने इसमें शुगर ऐड की है तो उसके बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और भुनाई के बाद ये कुछ इस कंडीशन में होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, तो मैं आपको बस जल्दी-जल्दी से कुछ जो मेन स्टेप्स हैं ना, मैंने आप लोगों को सारी रेसिपीज़ में वही बताए हैं। तो ये देखें कितना मुलायम नरम हलवा हमारा तैयार हुआ है, परफेक्ट है ये पूरियों के साथ। तो ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने ये हलवे की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और मैं इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी सॉफ्टनेस है। 1 एंड हाफ केजी मैंने मैदा ले लिया है, जिसको मैंने छान कर ऐड किया है। और अभी मैं आप लोगों को एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि हम अपनी पूरियों में ऐड करेंगे तो आपकी पूरियाँ कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगी। 1 कप हमने इसमें ऐड करना है गंदम का आटा, तो इससे पूरियाँ आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होंगी। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। याद रहे कि 1 एंड हाफ केजी मैदे में 1 कप आप लोगों ने डालना है गंदम का आटा। नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। अभी जस्ट हमने ना इसको मिक्स करके ना रख देना है 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साथ करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पर पानी हमने बहुत ही कम ऐड करना है, लाइक 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, ताकि ये बहुत ज़्यादा डो नरम ना हो जाए। इतनी भी हमें नरम नहीं रखनी डो को, ओके। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो ये कुछ इस कंडीशन में है। अभी मैंने काउंटर को क्लीन कर लिया है और ऑयल लगा देंगे सरफेस पे। तो जो अपनी सारी डो है ना वो निकाल के सरफेस पे रख लेंगे और हाथ की मदद से। अभी हमने इसको गूंदना नहीं है, हाथ की मदद से हमने इसको स्ट्रेच करना है, ताकि हमारी डो जो है ना वो स्ट्रेचेबल तैयार हो और पूरियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होंगी ये करने से। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको यही तरीका करना है डो के साथ। तो मैंने जो है वो पूरा, ज़ाहिर है आपको टाइम नहीं दिखाना था, तो इतना टाइम भी नहीं था, बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। तो मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना वो इस तरह से नीट कर लिया था। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त, और आप यकीन करें ये डो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और सॉफ्ट तैयार हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और टिप देती चलती हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम डो तैयार करके रखते हैं तो ऊपर से वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है डो हमारी। तो आपने प्लास्टिक रैप के साथ इसको अच्छी तरह से रैप कर लेना है। मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा रैप किया था, ताकि ये अच्छी तरह से रैप हो जाए। और ये देखें डो हमारी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई। आपने देखा होगा कि जब भी हम मैदा अपना गूंद के रखते हैं तो ऊपर एक लेयर बन जाती है ड्राई सी, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये आटा हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं एक ही ट्रे में, और याद रहे कि ऑयल हमने साथ साथ पेड़ों पे लगाते रहना है, ताकि पेड़े जो है ना आपस में चिपके नहीं।
तो अभी देखें हाथ की मदद से ही मैंने इसको बड़ा कर लेना है। किसी भी बेलन या फिर रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं है। सरफेस पे ऑयल लगाएं और हाथ की मदद से ही हमने इसको बड़ा करते जाना है। सारी पूरियाँ आप लोगों ने ऐसे ही बनानी है। बिल्कुल भी मैदा या फिर ड्राई जो आटा है ना वो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाथ की मदद से इसको बड़ा करें, बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाती है। और एक और बहुत बड़ी टिप मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ कि आपकी पूड़ियाँ जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त तैयार होंगी इस टिप से। कि आप लोगों का ना ऑयल बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का गर्म होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि ऑयल से ना धुएँ निकल रहे हों, इतना आप लोगों का गर्म होना चाहिए। फिर ही आप लोगों की पूरी जो है ना वो बिल्कुल हलवाई जैसी ही तैयार होगी। हलवाई जैसी पूरियाँ बनाने के लिए 2 ही टिप हैं जो कि मैंने आप लोगों को इस रेसिपी में दे दी हैं। जो आप लोगों ने डो गूँदनी है वो आप लोगों की नरम होनी चाहिए। और दूसरी टिप ये है कि आप लोगों का ऑयल जो है ना वो शदीद किस्म का गर्म होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कितनी ज़बरदस्त और मज़े की ये पूरियाँ तैयार हुई हैं। और कलर आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसे ही इसको ऐड करना है ना पूरी को ऑयल में, 10 सेकंड्स के लिए एक साइड से और 10 सेकंड्स के लिए दूसरी साइड से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरियाँ मेरी जो है ना वो फूल रही हैं और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम ये तैयार हुई थी। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी सारी रेसिपीज़ को वॉच किया। जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई है इन रेसिपीज़ के पीछे, इस वीडियो के पीछे। और आप यकीन करें सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की और ज़बरदस्त तैयार हुई थी। और ये जो मटकियों की रेसिपी है ये एक दफ़ा फिर बोल रही हूँ कि ज़रूर ट्राई करनी है। हाथ नहीं रुकेगा आप लोगों का, दुआएं देंगे मुझे। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर आप पूरियाँ चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। और हाथ में ही मैंने पूरी ले ली है, बिल्कुल भी कड़क नहीं हुई। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के पीछे। और दुआओं में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो या फिर रेसिपी के साथ। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को मस्ट एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं।